क्या हाल मेरी गोंडागोल ऑडियंस, आई होप सब ठीक होंगे। तो मैं डायरेक्ट स्टोरी पे आता हूँ। आप थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि ये स्टोरी बेसिकली मेरी है। इसको मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं कैसे इससे बच पाया। ये इतना हावी हो गया था मेरे ऊपर कि मेरी जान के ऊपर बात आ गई थी। तो स्टोरी को पूरा देखना, आपको समझ में आएगा और विद प्रूफ लेके आया हूँ मैं आपके लिए। बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा कि 80% जब स्टोरी खत्म हो जाएगी तो मैं आपको प्रूफ भी दूंगा एक, जिससे आपको पता लगे कि ये स्टोरी हकीकत में मेरे साथ घटी थी। तो मैं सीधे डायरेक्ट स्टोरी पे आता हूँ। तो ये बात है 17 जनवरी 2025 की, जो पिछले साल की बात है। मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी थी, ज्यादा दूर नहीं है, हद 5 मिनट का रास्ता है मेरे घर से। तो मैंने डिसाइड करा कि यार घर बैठ के तो मन नहीं लगता पढ़ने का, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने उस दिन जाके लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। मैं लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी चेक करी मैंने कि कैसी है। लाइब्रेरी अच्छी थी, काफी बड़ी थी लाइब्रेरी। मैं जाके और अपनी सीट वीट देखने लगा कि कहाँ मुझे बैठना है। तो मुझे एक सीट पसंद आई, सीट नंबर 14। इसका स्ट्रक्चर ऐसा था कि इधर सीट है और इधर भी सीट है, बीच में जाने का रास्ता है। तो मैंने वाली सीट नंबर 14 वो मैंने कंसीडर करी कि मैं इस पे बैठूंगा। लाइब्रेरी के ओनर थे, मैंने उनसे बात करी और फीस वीस दे के मैं घर आ गया। और मैं अगले दिन 18 तारीख से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए, मेरा डेली का रूटीन ऐसा हो गया था। मैं 9 बजे करीब घर से निकल जाता था और जाके अपना लाइब्रेरी में पढ़ता था और सीधा रात को अप्रोक्स 8 साढ़े 8 बजे के करीब ही मैं घर में घुसता था। पहले मैं आपको अपनी लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसा था। लाइब्रेरी फर्स्ट फ्लोर पे थी, गेट ओपन होता था। गेट खोल के पहले जो भैया थे लाइब्रेरी के, उनका ऑफिस आता था, वो सीट पे उनकी सीट थी, उनकी सीट पे वो बैठा करते थे। और फिर एक गेट था जहाँ से मेन लाइब्रेरी स्टार्ट होती थी। लाइब्रेरी का अंदर का स्ट्रक्चर बता दिया। अब मैं बाहर निकल के बाहर का बताता हूँ। बाहर एक गैलरी थी, आराम से बच्चे जो स्टूडेंट थे अगर थक गए हो तो उसमें टहल सकते हैं। उसी गैलरी में थोड़ा सा जाके गर्ल्स वॉशरूम था और सेकंड फ्लोर पे बॉयज वॉशरूम था। मैंने आपको लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर इसलिए समझाया क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था, ये पॉइंट कहाँ आके कहाँ जुड़ जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, कहाँ आके जुड़ गई। तो स्टोरी में बने रहो, स्टोरी को एंड तक देखना। लाइब्रेरी मेरा अच्छा खासा चल रहा था। मैं सुबह जाया करता था और रात के टाइम घर आ जाया करता था। मेरी एक हॉबी थी कि जब मैं लाइब्रेरी से आ जाया करता था घर पे, खाना वाना खा के, मुझे ड्राइंग करने का बहुत शौक था। तो मैं रात को जब सब लोग सो जाते थे तो मैं ड्राइंग करने बैठता था, मुझे पसंद था तो मैं स्केचिंग किया करता था। तो ज्यादा नहीं, मैं 1-1.5 घंटा ही मैक्सिमम इतना बैठा करता था और अपना 1-1.5-2 बजे तक सो जाया करता था। सुबह वही दिनचर्या रहता था मेरा, 9 बजे उठता था और लाइब्रेरी जाता था। हर दिन की तरह वही मेरा रूटीन था। सुबह उठता था और 9 बजे अपना लाइब्रेरी निकल जाया करता था। मुझे लाइब्रेरी जाते जाते 1-1.5 महीना हो चुका था। अप्रैल के समय में चैत के नवरात्र होते हैं, उस समय वो आ गए थे। तो मम्मी ने मुझे बोला था कि बेटा अभी नवरात्र चल रहे हैं, हमारे घर में अखंड ज्योत जल रही थी और मैं उस समय में नंगे पैर था। तो मम्मी ने बोला था कि कहीं बाहर मत जा, घर ही रहे। तो मैं 9 दिन तक घर ही रहा था। जब नवरात्र खत्म हुए तो मम्मी से बोल रहा, मम्मी अब मैं जा रहा हूँ, घर पे वैसे भी बोर हो रहा था, काफी टाइम से पढ़ाई भी छूट रही थी 9 दिन की। तो मैं अपना लाइब्रेरी निकलता हूँ, 4 बजे शाम के टाइम निकलता हूँ। जाकर देखता हूँ कि मेरे डेस्क पे एक लड़की बैठी हुई है, एक लड़की जो बैठी हुई है मेरे डेस्क पे। तो जब वो मेरी सीट पे बैठ गई तो मैं बगल वाली सीट पे बैठ जाता हूँ, सीट नंबर 13। वो जो सीट थी वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त आर्यन उनकी थी। वो मुझसे एज में बड़े थे और मेरे सीनियर थे, मेरे अच्छे दोस्त भी थे। सिर्फ एक वही दोस्त थे मेरे जिनसे मैं बात, मेरा नेचर थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है। मैं ज्यादा किसी से बोलना चालना इतना, अगर किसी ने बोल लिया तो ठीक है, वरना मैं अपने काम में ही मस्त रहता हूँ। बस वही दोस्त है, उनसे भी मैं इतना ज्यादा बात नहीं करता था। अगर उन्हें बस हाय हेलो निकल रहे हैं तो बस वही सभी कर लेते थे। उनकी सीट पे मैं जाके बैठ गया। वो आए हुए नहीं थे उस दिन आई थिंक संडे का समय था, वो आए नहीं थे। उनकी सीट पे बैठा और अपना पानी वानी भर के अपना बैठ गया पढ़ने के लिए। मैं अपना पढ़ने लग रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मैं ना अचानक से जब होता है कि इधर मेरी नजर गई तो मैंने देखा कि वो जो मेरे डेस्क पे लड़की बैठी है वो मुझे काफी देर से घूरने लग रही है। पहले तो मैंने इग्नोर करा कि ऐसी कुछ बात होगी, तो मुझे घूरने लग रही है तो मैंने देख के इग्नोर कर दिया। मैं अपने काम में लग गया, फिर से अपना लिख रहा हूँ पढ़ रहा हूँ। थोड़ा यार कोई जब आपको देख रहा है तो थोड़ी इरिटेटिंग सी होती है। मैंने फिर देखा, अब वो थोड़ी सी क्रीपी टाइप की हो गई है, हल्की सी आंखें नहीं इतनी बड़ी बड़ी हो गई, हल्की सी ऐसे लग रहा है गुस्से से टाइप में मुझे देख रही है। मैंने फिर से देखा और उस बात को देख के मैंने फिर इग्नोर कर दिया। मैंने कहा यार छोड़ो, मैं बैठता ही नहीं। मैंने 1-1.5 घंटा हुआ था मुझे लाइव अपने, वो जब मुझे इतना देखने लग गई, अनकंफर्टेबल फील होने लग गया, मैंने अपना बैग पैक करा और अपना घर निकल गया। तो मेरा फर्स्ट टाइम था जिस दिन मैं घर जल्दी पहुंचा, वरना हमेशा मैं 8 साढ़े 8 बजे करीब घर पहुंचता हूँ। मम्मी ने बोला कि जल्दी कैसे आ गया, तू कभी इतनी जल्दी आता नहीं है। तो मैंने मम्मी को कुछ बताया नहीं, अपना खाना वाना खाया और अपना फिर से
अपने इस स्केचिंग पे बैठ गया करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपना लाइब्रेरी जाने के लिए निकलता हूँ। जो लाइब्रेरी थी वो सुबह मैं ही खोला करता था, कोई नहीं आता था। तो जो चाबी होती थी भैया रख के जाते थे और लाइब्रेरी मैं ही खोलता था। मैं लाइब्रेरी खोली, लाइट वे जलाई, अपना जाके बैठ गया। अपनी डेस्क साफ करी, उस समय कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही गया था, लाइब्रेरी मैंने खोली थी। अपना जाके अपने डेस्क को साफ करा, पानी वानी भरा और अपना बैठ गया। तो अपना थोड़ा फोन चलाता हूँ 5-10 मिनट और अपना आराम से पढ़ने बैठ जाता हूँ। मुझे बस ज्यादा नहीं, हद आधा घंटा हुआ होगा, 9 साढ़े 9 बजे करीब लोग आना स्टार्ट होते हैं। तो जो मेरे बाद जो आती है वो वही लड़की आती है जो मेरी डेस्क पे बैठी हुई थी। वो लड़की आई आगे, तो पहले मैंने इग्नोर कर दिया और मैं अपना इग्नोर करके अपना किताबों की तरफ देखने लग गया। वो आगे मेरे इस साइड आके खड़ी हो गई, 4-5 सेकंड तक खड़ी रही। तो मैंने इधर पीछे पलट के देखा तो वो सामने आई और वो आर्यन भाई की सीट के पास आके खड़ी हो गई। उसने अपना बैग उनकी सीट पे रखा और बस मुझसे इतना पूछा कि कोई आया नहीं अभी तक। मैंने बोला अभी थोड़ा लोग लेट आते हैं तो लाइब्रेरी मैं ही खोलता हूँ, इसलिए मैं ही जल्दी आता हूँ। बस मैंने इतना बड़ बोला। वो मेरी पहली कन्वर्जेशन थी जो उस लड़की के साथ हुई थी। बस इतनी बात हुई। वो अपना बाहर गई, वाटर बोतल फिल करके लाई, अपने डेस्क पे रखा और बस मुझसे कपड़ा मांगा कि डस्टर देना जरा। तो मैंने अपना डस्टर में अपने साथ ही लेके जाता था अपने डेस्क को साफ करने के लिए। अपना डस्टर निकाला मैंने और उनको उस लड़की को दिया। उस लड़की ने अपनी डेस्क साफ करी और वापस मुझे दे दिया। बस थैंक यू बोल के बस मैंने कपड़ा लेके मैंने रख दिया और अपना मैं पढ़ने बैठ गया। वो अपनी आर्यन की सीट पे बैठ गई अपना, वो भी उसने भी पढ़ना चालू कर दिया। आर्यन भाई आते हैं, आर्यन और उनका एक दोस्त था अभिषेक। तो आर्यन भाई जब आते हैं तो नॉर्मली हाय हेलो होती है कि भाई कैसा है, यही बात होती है। और वो आगे मेरे पास खड़े होते हैं तो मुझसे पूछते हैं भाई ये कौन है। मैंने बोला भाई ये ईशा है। बोले ईशा। जब मैंने उन्हें कपड़ा दिया था तो उन्होंने मुझे थैंक यू बोला था। तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने अपना नाम बताया थोड़ा बहुत। जब नाम बताया तो इंट्रोडक्शन हुआ एक दूसरे का कि मैं ये तैयारी करता हूँ, वो ये तैयारी करती है। वो नीट एस्पिरेंट थी। तो मैंने नाम आर्यन भाई को बताया। आर्यन भाई लड़की की तरफ, भाई देखते देखते भाई का थूक बह गया। देख रहे हो भाई का लिटरली थूक बहने लग गया। मैंने भाई को हिलाया, भाई तब जाके होश में आया। भाई अपना जाके 13 नंबर सीट होती है उसके बगल में, 12 नंबर सीट पे जाके बैठ जाता है और अपना आगे एक दो और मुझसे पूछते हैं कि नॉर्मली बात होती है, हम दोनों टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, इतना बात होती है। वो अपना जाके पढ़ने बैठ जाते हैं। मैं भी अपना कुछ ना कुछ करने लग रहा हूँ। यार फिर भी वही चीज फॉलो हो रही है मेरे साथ जो पहले हुई थी। जब फर्स्ट टाइम मैंने उस लड़की को अपने डेस्क पे बैठने की, ईशा को अपने डेस्क पे बैठे हुए देखा था, फिर भी एक टका यार मुझे ही देख रही है, पता नहीं क्यों। मेरा एक तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पूछ लूं कि कुछ बात है, कुछ बात करनी है। पर मैंने सोचा कि मैंने पहले बताया कि मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बात करूं। मैं बात करना इतना पसंद नहीं करता। मैंने फिर इग्नोर करा। तो 1-2 बार जब देखा ना तो उसने भी फिर देखना बंद कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो आर्यन से बात करने लग गई। हम दोनों के बीच में इंट्रोडक्शन हुआ, उसी से ही बेसिकली बात करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन की बात है, मैं लाइब्रेरी में पहुंचा। आपस में जो दोस्त होते हैं लोग बातें कर रहे थे। मैंने लोग के दोस्त होंगे अपने बातें कर रहे होंगे। मैं अपना गया, अपने सीट पे जाके बैठ गया। ईशा और आर्यन भाई वो लोग अब 12 और 13 सीट मेरे बगल में सीट ना बैठ के वो एक कॉर्नर की सीट पकड़ लेते हैं, एकदम कोने पे जाके वहां जाके दोनों बैठ जाते हैं। मेरे बगल में अब कोई नहीं बैठा है, खाली है। मैंने चलो पीछा छूटा, अच्छा है, अपना वहां जाके कोने में जाके बैठ गए। इसी बीच में एक ऐसी चीज हुई और लाइब्रेरी में जो और स्टूडेंट हुआ करते थे ना, मुझे और आर्यन को ऐसे देखा करते थे कि पता नहीं हमने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया हो। कान में खुसफुस एक दूसरे से कर रहे हैं कि पता नहीं हम लोगों ने कुछ गुनाह ही कर दिया हो। मैं ये बात जाके आर्यन को बताता हूँ कि यार ये लोग शायद हमारे बारे में बात कर रहे हैं। आर्यन उठता है और जाके उनसे पूछ लेता है अभिषेक से, अपने दोस्त से, कि भाई कुछ बात है बताओ हमें। वो लोग कहते हैं नहीं कुछ बात नहीं है, हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये बात हो जाती है। वो अपने सीट पे चले गए, मैं अपनी सीट पे चला गया, अपना जाके बैठ गए। बीच में मुझे वॉशरूम लगती है, मैं अपना 2nd फ्लोर पे जाता हूँ वॉशरूम के लिए। वहाँ पे पहले से ही 2-3 सीनियर्स मेरे खड़े हुए थे। वो लोग अपने बातें कर रहे थे। मैं अपना वॉशरूम से निकला, अपना हैंड वॉश करा, अपना नीचे जा ही रहा था तो मुझे इतने में बुलाया, राज सुनना जरा। मैंने हाँ बोलो। उन्होंने बोला कि पहले ये बताओ भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा मुझे किस बात की प्रॉब्लम होगी। उन्होंने बोला कि तुम्हारे मेंटल प्रॉब्लम ठीक है। मैंने कहा ऐसे क्यों पूछा आपने। उन्होंने बोला कि हम काफी टाइम से नोटिस कर रहे हैं कि तुम और तुम्हारा दोस्त आर्यन बड़े अजीब बिहेव कर रहे हो। मैंने कहा हम क्या अजीब बिहेव कर रहे हैं, हम तो नॉर्मल रहते हैं। कह रहे नहीं, हमने काफी टाइम से हम तुम दोनों को नोटिस कर रहे हैं कि तुम किससे बातें करते रहते हो। मैंने कहा किससे बातें करते रहते, मतलब समझ नहीं आया मुझे। बोला इतने में उनका एक दूसरा दोस्त बोलता है कि भाई से समझ नहीं आएगा, उसे फोटो दिखा। तो मैंने कहा हाँ लाओ दिखाओ, फोटो दिखाओ। वो मुझे फोटो दिखाते हैं कि हमारे पीछे भी डेस्क होती है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आर्यन भाई वहाँ बैठे हैं। फोटो में दिख रहा है साफ साफ बीच वाली डेस्क खाली है,
हाँ बीच वाली डेस्क खाली है और जो फोटो थी ना वो ज्यादा पुरानी नहीं थी। मैंने उनसे बोला कि क्या यार क्या मजाक कर रहे हो, एआई जनरेटेड फोटो दिखा रहे हो। उन्होंने बोला ये एआई जनरेटेड फोटो नहीं है। फिर उन्होंने मुझे कोई प्रूफ भी दिखाए वो सच्ची में वो एआई जनरेटेड फोटो नहीं थी। मैंने फोटो देखी एक बार और देख के तो पहले मैं एक बार शॉक हो गया, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज बढ़ गई थी। मैंने उनको फोन दिया, मैंने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए मैंने कहा एक बार फोटो मुझे फिर दिखाओ, मुझे यकीन नहीं है। मैंने जैसे ही उन्होंने मुझे अपना फोन दिखाया, मैं फोटो देख रहा हूँ, फोटो गायब। उनके फोन में जो अभी कुछ सेकंड पहले फोटो थी वो फोटो गायब हो गई। मैंने कहा कि कहाँ है फोटो, क्या यार मजाक करते रहते हो मुझसे। मैंने उनको ये बात बोला कि अभी तो फोटो थी, वो भी चेक करने लग गए, फोटो फोन से डिलीट हो गई, हार्ड ड्राइव से ही फोन से डिलीट हो गई फोटो, पता नहीं कैसे। और ये जब बात होती है मैं सोच में पड़ गया कि यार ये सच्ची में ही क्या रियल था या एआई जनरेटेड फोटो थी, मुझे समझ नहीं आया। मैं अपना नीचे आया और अपने डेस्क पे बैठ गया। अपना मेरा समय हो गया जाने का, मैं अपना घर के लिए निकला और वही दिनचर्या था। मैं सुबह अपना 9 बजे करीब आया, वही लाइब्रेरी खोली, अपना बैठ गया। मुझे पता लगा कि जो सीनियर थे जो वॉशरूम के पास मिले थे मुझे पता लगा कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, जब वो लाइब्रेरी से घर जा रहे थे उनका एक हाथ कट चुका था, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरा। हम लोग हॉस्पिटल गए थे उनसे मिलने के लिए। उन्होंने बताया कि मैं अपना घर के लिए निकल रहा था, अचानक से इतनी जोर से मुझे किसी ने कि धक्का लगाओ, और मैं जैसे गिरा और तुरंत मेरे हाथ से कार निकल गई। ये बात हमें समझ नहीं आई कि ये हुआ कैसे। और जो लाइब्रेरी के थे उन्होंने बोला कि तेरा पैर वैर टकरा गया होगा, इस वजह से तू गिरा होगा, चोट लगी होगी। मुझे फिर भी ना डाउट था कि यार मैं ऐसे किसी पे कोई मुझे एक फोटो दिखा देगा तो मैं किसी को ऐसे जज नहीं कर सकता। तो मैं अपना बैठा हुआ था, अपना पढ़ रहा था, मेरे दोस्त का, मेरे घनिष्ठ मित्र बेरोजगार दोस्त का वीडियो कॉल आता है। मैं उसको पिक करता हूँ और पिक करते के साथ ही बोलता है, और क्या हाल है बे दल्ले, देख रहे हो क्या मित्रता है हमारी, क्या हाल है बे दल्ले। हम दोनों बातें कर रहे हैं और मैं फोन जो था वाटर कूलर पे रख देता हूँ। मेरे पीछे से आर्यन और ईशा वो निकल के आए हैं बाहर और उस गैलरी में बातें कर रहे हैं, जहाँ पे जीना सीढ़ी थी चढ़ने की, वहां पे जाके दोनों बातें कर रहे हैं। और मेरा फोन ऐसे रखा हुआ है, मैं फोन पे एकदम खड़ा हूँ कैमरे के सामने, और मैं हल्का सा ना इधर मूव होता हूँ क्योंकि एक फीमेल आई थी, उनको वॉशरूम जाना था, तो वो मैं थोड़ा सा इधर हुआ, वो अपना गई वॉशरूम। भाई जो मैंने कैमरे में देखा उस वीडियो कॉल पे, मेरी जो फोटो थी वो छोटी आ रही थी, उसको मैंने थोड़ा बड़ा करा, और जो मैंने उसमें देखा, रोंगटे कांप रहे हैं अब भी, एक एक अंग के बाल खड़े हो गए। उसमें मैंने देखा कि वीडियो कॉल चल रही है, मैं अपने बेरोजगार दोस्त से बात कर रहा हूँ और आर्यन भाई पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं, वो मुझे वीडियो कॉल में दिख रहा है। पर जैसे ही मैं पीछे देखता हूँ, पीछे ईशा, सामने कोई नहीं, पीछे ईशा, सामने कोई नहीं। मैं फटाफट वीडियो कॉल काटता हूँ। मैंने कहा भाई तुझे मैं बाद में कॉल करूंगा, और हुई मैं थर-थर करके कांपने लग जाता हूँ कि भाई क्या देख लिया मैंने। और तभी के तभी मैं अपना बैग उठाता हूँ और घर की तरफ निकल जाता हूँ। उस दिन तो भाई जब मैं घर पहुंचा, सीधा 103 बुखार, इतना भयंकर बुखार चढ़ता है मुझे, कैसे न कैसे करके मैं अपने आप को शांत करता हूँ। और मुझे आई थिंक 10 से 15 दिन हो गए थे वो इंसिडेंट होने के बाद। मैं 10 से 15 दिन तक लाइब्रेरी नहीं गया, जो मैं कभी लाइब्रेरी छोड़ता नहीं था। ये इंसिडेंट होने के बाद 10 से 15 दिन तक लाइब्रेरी मैंने बिल्कुल जाना छोड़ दिया। मैं अपना घर रहा, थोड़ा रिकवरी हुआ, थोड़ा बेटर फील हो रहा था मुझे। मैंने जैसे बताया था कि स्केचिंग करने की मेरी हॉबी थी। मैं आई थिंक 5 से 6 बजे के करीब शाम के मैं स्केचिंग करने बैठा था, और मुझे करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने अपना सारा सामान समेटा और अपना मैं वॉशरूम करने के लिए गया। मैं आपको अपना वॉशरूम बता देता हूँ कैसा है। गैलरी है, वॉशरूम जो फर्स्ट फ्लोर पे होता है, जो झांकने का वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, ग्रिल, जिसपे आप खड़े होके नीचे देख सकते हो अपना गेट, हमारा गेट, और नीचे जो रोड थी वो दिखती थी। मैं अपना वॉशरूम होके आया, अपना हाथ हैंड वॉश करा, और मैं थोड़ा सा ग्रिल पे खड़ा हो गया, और थोड़ा सा ठंडी हवा पड़ रही है, बस वहीं खड़ा हूँ, थोड़ा देख रहा हूँ। अचानक से मुझे आवाज आती है कुत्ते भौंकने की। रात के समय कुत्ते भौंक रहे हैं और मेरे गेट के नीचे ही खड़े होकर भौंक रहे हैं, यानी कि इधर से भौंक रहे हैं। मैंने नीचे झांक के देखा, मैंने नीचे देखा कि हमारी गेट के नीचे एक लड़की खड़ी है। मैंने कहा 2 बजे कोई लड़की हमारी गेट के सामने क्यों खड़ी होगी। मैंने फिर एक बार झांक के देखा तो उसके बाल खुले हुए थे, ठीक है, उसके बाल खुले हुए थे। और जब तीसरी बार मैंने झांका, वो मेरी तरफ ऐसे पलटी, और उसकी शक्ल कैसे एक्सप्लेन करूँ, उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी कि पूरे मुंह को कवर कर रखा है, और मुंह से झाग निकल रहा है। ये फ्यू सेकंड, 1-2 सेकंड जैसे ही मैंने देखा, मैंने फटाफट ऐसे आँख बंद करी, और जैसे ही आँख खोला, वो और कोई नहीं, वो ईशा थी जो हमारे गेट के नीचे खड़ी थी। पता नहीं, और देख के मैं हुई बेहोश। मैं वहीं पर ही बेहोश हो गया जब ये मैंने सीन देखा। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में हूँ। मम्मी पापा आए थे और उन्होंने मुझे बोला कि रात को हुआ क्या था, तू बेहोश कैसे हो गया। मैंने मम्मी पापा को कुछ बताया नहीं। मैंने कहा कि कुछ नहीं है, अचानक से मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिरा, तो उसकी वजह से थोड़ी चोट लग गई होगी। ये बात हुई। होने के बाद मम्मी पापा ने जा चुके थे अपना, मैंने दवाई ली, अपना थोड़ा सा
लेटा रहा। मैंने सबसे पहले आर्यन को कॉल करा, आर्यन ने मेरा कॉल नहीं उठाया। उसको सुबह से मैंने कम से कम 30 से 32 बार कॉल करा, बंदे ने मेरा कॉल तक पिक नहीं करा। थोड़ा मैं रुका, मैंने क्या पता कहीं बिजी हो। मैंने रात को एक बार 10 बजे कर उसको कॉल करा, उसने मेरी फिर भी कॉल पिक नहीं करी। अचानक से 1 बजे करीब सामने से उसका बैक कॉल आता है, मैं कॉल पिक करता हूँ। मैंने कहा भाई यार सुबह से तुझे कॉल कर रहा हूँ, तू कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? उसने बोला कि भाई रुक जा, थोड़ा ठंड रख। बोला कि यार मैं ईशा के साथ था। देख रहे हो, लौंडिया के चक्कर में इतने अच्छे दोस्त को छोड़ रहा है, पूरा लौंडिया आवाज हो रहा है। मैंने जब ये सुना, मैंने कहा तू ईशा के साथ है? उसने बोला हाँ यार मैं ईशा के साथ लाइब्रेरी में हूँ। मैंने कहा लाइब्रेरी में? तू उस वक्त लाइब्रेरी में क्या कर रहा है? तो हमारे ना नाइट शिफ्ट भी चला करती थी लाइब्रेरी में, पर नाइट शिफ्ट में सिर्फ लड़कों का आना अलाउ था, लड़कियों का आना अलाउ नहीं था। लड़की नहीं आ सकती थी नाइट शिफ्ट में, सिर्फ लड़के आ सकते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई पर नाइट शिफ्ट में तो लड़कियां नहीं आ सकती हैं, तो ईशा उस वक्त क्या कर रही है? मुझे बोला कि यार कुछ नहीं, मैंने चोरी छुपे अंदर ही उसको वो कर दिया था, तो बस हम दोनों साथ हैं। मैंने कहा और कौन है? क्या एक दो बंदे और हैं। मैंने कहा भाई तू समझ, वो लड़की ठीक नहीं है। मैंने जब ये वर्ड बोला ना, पीछे से बोलती है राज कौन ठीक नहीं है? भाई मेरा जो दिल बैठा ना इतनी बुरी तरह से, जब ये वर्ड मैंने सुना, राज कौन ठीक नहीं है, मेरे हाथ से फोन छूटा और भाई मैंने फोन काट दिया। मैंने कहा भाई आज तो ये गया, मुझे लगता है आज नहीं बचने वाला ये। क्यों? मैंने फिर बैक कॉल करा। मैंने आर्यन को फोन मैंने काट दिया जब ये बात मैंने सुनी थी। मैंने फिर आर्यन को बैक कॉल करा 1-1.5 घंटे बाद, यानी कि अप्रोक्स 3 बज गए थे। उसको मैंने कॉल करा, मैंने कहा आर्यन भाई तू समझने की कोशिश कर, तू निकल उस वहां से। कह रहा है भाई मैं जा रहा हूँ बाय। मैंने कहा जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा है? कह रहा भाई टाटा। कह रहा भाई मैं जा रहा हूँ बाय, मिलेंगे दोबारा फिर कभी, और बोल के फोन काट दिया। मैं उसको फोन मिला रहा हूँ, उसका फोन नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ बता रहा है, उसका फोन ही नहीं उठ रहा। और रात भी काफी हो चुकी थी कि मैं इसको जाके मैं कैसे चेक करूँ। मैं नहीं गया। नेक्स्ट सुबह मैं सबसे पहले लाइब्रेरी जाता हूँ और लाइब्रेरी में पूरी भीड़ इकट्ठा हो रखी है। क्यों? क्योंकि 2 लाइब्रेरी में जो और 2 बंदे पढ़ रहे थे, एक तो उनकी इतनी बुरी तरह से पिटाई हो रखी थी, उनका पूरा सर्वर खुला हुआ था, बहुत बुरी तरह से उनकी पिटाई। एक को तो 16 टाके आए हुए थे उसके हाथ पे, पता नहीं ऐसे क्या चीज लगा उसके हाथ पे, और दूसरे वाले के सर पे चोट लगी। उन्होंने बताया कि अचानक से पता नहीं हाउ नो क्या हुआ, हम एक दूसरे में लड़ने लग गए और हमारी इतनी बुरी लड़ाई हुई कि हमारा ये हालत हो गया। यहाँ तक तो ठीक था, पर जब मैंने अंदर जाके चेक करा, मैं कैसे बताऊँ, मैंने जब अंदर जाके चेक करा, आर्यन मेरी सीट 14 नंबर ऐसे मरा हुआ है और उसके मुंह में इतनी सारी गोलियां भरी हुई हैं कि उसके मुंह से गोलियां बाहर आ रही है, उसके मुंह से गोलियां बाहर आ रही है और झाग निकल रहा है, और वो छोड़ के जा चुका था। ये जब मैंने देखा था सच्ची मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। हाउ नो पता नहीं उस रात क्या हुआ कि फिर मुझे समझ में आया कि आर्यन ने बाय फिर मिलेंगे क्यों बोला था। इस बात को 3 से 4 हफ्ते हो गए थे। मैंने लाइब्रेरी जाना थोड़ा सा बंद कर दिया था। एक दिन मैं मेट्रो से जा रहा था, मुझे मेट्रो में उनका दोस्त अभिषेक, वो मुझे मिलते हैं। मेट्रो में बैठा हुआ था, वो आते हैं और आके मेरे बगल में आके बैठते हैं और वो मुझे बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि आर्यन के साथ क्या हुआ है। मैंने अचानक से मुंह ऊपर करा और अभिषेक की तरफ देखा। मैंने कहा आप जानते हो? मतलब उन्होंने मुझे बताया कि तुम लोगों को नोटिस कराई कि तुम लोग पता नहीं किससे बातें करते रहते हो, कोई नहीं दिखता। आर्यन तुम था कि तेरा तो कम हो गया, पर आर्यन जो था पता नहीं किससे बातें करता रहता है, उसने सबसे कनेक्शन तोड़ दिया था, पर हम जानते हैं कि वो किससे बातें करता है। मैंने कहा मतलब मुझे समझ नहीं आया। तो मुझे इंस्टाग्राम खोलते हैं और मुझे एक फोटो दिखाते हैं। वो फोटो और किसी की नहीं होती, वो ईशा की होती है। अभिषेक बोलते हैं कि ये वही लड़की है। अभिषेक बोलते हैं क्या तू उस लड़की को जानता है? मैंने कहा हाँ यही तो वो लड़की है जिससे मैं और अभी आर्यन ने बात करी है। अभिषेक बोलते हैं क्या ये वो लड़की है? मैंने बोला हाँ यही तो वो लड़की है। अभिषेक बताते हैं कि भाई ये लड़की 9 महीने पहले ही मर चुकी है, वो भी उसी लाइब्रेरी में। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला हाँ आज से 8 से 9 महीने पहले उस लड़के का 3 डेस्क पे बैठा करती थी, 14 नंबर डेस्क पे। वो लड़की एक लड़के से बहुत प्यार करा करती थी, बेइंतहा जिसे कहते हैं, एकदम ट्रू ऑफ लव जिसे। वो उसके प्यार में इतनी पागल थी और वो लड़का से उस लड़की के साथ टाइम पास कर रहा था। एक दिन में उसने गुस्से में आके उस लड़की को उल्टा सीधा बोल दिया और वो लड़की इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, इतनी डिप्रेस हो गई, उसने वो इतना बड़ा स्टेप उठाया। वो पता नहीं कहाँ से इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स लेके आई और वो गर्ल्स वॉशरूम में जाके कमोड पर ही वो खा के बस इसी वजह से अपने आप को खत्म कर लिया था। ये बात हमारी मेट्रो में होती है। मैं अपना घर आता हूँ और मैं इस बात को मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि भुलाने की। मैं भुला नहीं पाया उस इंसिडेंट को जो मेरे साथ ये हुआ। रात के आई थिंक 3 से 3:30 बजे करीब मैं वॉशरूम करने उठता हूँ और अपना वॉशरूम करके मैं जैसे ही मैं ग्रिल पे भी नहीं देखता। जब वो इंसिडेंट मेरे साथ पहले हुआ था मैंने नीचे भी नहीं झाँका। मैंने कहा
क्या पता फिर से कोई हो। मैं अपना जाने लग गया। मुझे ना नीचे से आवाज आती है मेरे नाम की, राज सुन राज। मैंने कहा इतनी रात को मुझे कौन बुला रहा है। मैं जाके नीचे जाके चेक करता हूँ, मैंने आवाज नहीं दी। मैं नीचे चेक करता हूँ कि नीचे वही लड़की जो मुझे स्टार्टिंग में दिखी थी वो नीचे खड़ी है और मुझे नीचे बुला रही है। और मेरी नजर जब थोड़ी सी इस साइड पड़ी, देखा तो मैंने आर्यन भी नीचे बुला रहा है। भाई जब मैंने ये सीन देखा, इसका मतलब भी वो मुझे भी लेने आई थी। भाई मैंने ना ताऊ देखा ना आओ देखा, मैं इतनी जोर से मैंने दौड़ लगाई और जाकर फटाफट मम्मी को उठाया कि मम्मी जल्दी उठो जल्दी। बोली क्या हो गया। मैंने तभी रो के बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। मम्मी ने तुरंत ही पहले तो थोड़ी नजर वजर उतारी, एक टीका वीका लगा के बोला कि सो जा, सुबह बात करते हैं। सबसे पहले मम्मी सुबह मंदिर लेके गई मुझे और फिर जाके मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ। और मैंने अब लाइब्रेरी से लॉन्ग डिस्टेंस बना लिया है कि भैया अब तो मैं नहीं जाऊंगा। पर फिर भी वो लाइब्रेरी रोड मेरे घर से, मैंने बोला था कि ज्यादा दूर नहीं है, तो निकलते बढ़ते उस लाइब्रेरी पर नजर अब भी पड़ जाती है। और जब भी मैं शाम के चाहे 7 या 6 बजे हो, ऐसा लगता है कि अब भी मुझे कोई सेकंड फ्लोर से मुझे कोई देख रहा हो। अब भी मुझे उससे फील होता है। इस बात को 1 साल हो गया अप्रोक्स। पर मैंने आपसे वादा करा था मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ये रहा प्रूफ, मैंने लगा दिया है। यही स्टोरी एंड होती है। ये मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। इसके बाद से मुझे यकीन हो गया है कि भाई ये सब चीजें होती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या दूं, कि जब भी आप किसी के साथ बैठो या बात करो तो एक बार उसकी फोटो ले लो, एक बार कैमरे में चेक करो कि क्या वो दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो यही स्टोरी एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कॉमेंट करो अगली स्टोरी आप किस चीज की सुनना पसंद करोगे। गुड बाय।